मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो। इंसान मालिक का नाम जपता नहीं, दिन रात मन के बहकावे में, माया के चक्रों में समय गुजारता रहता है और अपने परम पिता परमात्मा जो कि दोनों जहां का मालिक, सब कुछ देने वाला है, उसको भुला देता है। तन के लिए, मन जैसा कहे मन के लिए दिन रात लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, भूल जाता है अपने सृजनहार को, भूल जाता है अपने दाता रहबर को और खो जाता है काल के चक्रव्यूह में, काल के खेल खिलौनों में, जिसका अंत बड़ा ही दुखदाई होता है। क्योंकि काल नेगेटिव पावर कभी नहीं चाहती कि कोई आत्मा मालिक से मिल जाए या जीते जी कोई परमानंद की प्राप्ति कर सके। हम आपको पुकार पुकार के कहते हैं, सतगुरु के प्यार में, उसकी मोहब्बत में परमानंद है। वो अमृत, वो आबो हयात, वो मालिकी दया में रहमत की बरसात सबके अंदर हो रही है। और क्या मजा है, क्या नशा है, क्या लज्जत है, ये लिख बोल के बताया नहीं जा सकता। कोई भी मीठी चीज आप लेते हैं, आप यही कहेंगे ना बहुत मीठी है। कोई कहेगा ये तो मिश्री जैसी है, लेकिन मिश्री किस जैसी है, किससे तुलना करोगे? क्योंकि आपको लगता है कि मिश्री सबसे बढ़िया है, ये शहद सबसे मीठा है, गुड़ मीठा है, चीनी मीठी है, लेकिन इनकी तुलना आप बाहरी तौर पे नहीं कर सकते। तो इनकी तुलना तो फिर भी हो सकती है, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, वो उससे मीठा, लेकिन मालिक के प्यार में उसकी बांगे इलाही, तुर्की बाणी, वो अमृत, वो आबो हयात, वो हरी रस इतना मीठा है, इतना स्वाददायक है, इतना लज्जतदायक है, जिसका लिख बोल के वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम आपको बता सकें कि वो इतना मीठा है। आप कमरे में बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, कमरे में बैठे क्या बता दोगे बाहर हवा कैसी चल रही है, ठंडी गर्म? नहीं बता सकते। वैसे तुक्का भिड़ जाए तो बात अलग है। तो बाहर जाओ, बॉडी से जैसी हवा टकराती है, शरीर से जैसी हवा टकराती है, नेचुरली आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई आज ठंडी है हवा, आज गर्म है, आज इस तरह की है। तो ऐसे ही मालिक का प्यार है, उसकी मोहब्बत बातों से नहीं, जब मजा आता है, जब उससे लिब लगती है, जब उससे तार जुड़ती है ना, रोम रोम नाच उठता है। और जो नशा, जो लज्जत आती है, कलम में ताकत नहीं, जीबा में हिम्मत नहीं, किसी भी तरीके से गाया नहीं जा सकता। हम तो ये कहते कि सारी धरती नहीं, सारे खंडों ब्रह्मंडों को, जितनी भी धरतियां हैं त्रिलोकी में, सबको कागज बना डालो, सिर्फ एक धरती को नहीं, यहां की वनस्पति नहीं, जितनी भी मालिक ने जितनी भी त्रिलोकियों में वनस्पति पैदा किए, उनकी कलमें बना डालो। और सारे खंडों ब्रह्मंडों में जितना भी पानी है, सबकी शाही बना डालो। और कोई प्रकाश की गति से लिखे तो भी मालिक के गुण गाए नहीं जा सकते। अपने सतगुरु मौला का प्यार, वो मोहब्बत कितनी भी गाते रहें, फिर भी लगता है कुछ कमी है, और गाना है। और ये जिंदगी भर कमी लगी रहती है, क्योंकि अगर ये कमी लगी रहेगी तभी मालिक का प्यार बढ़ता जाएगा। अगर ये हो गया मैं परिपूर्ण हो गया, तो मालिक से दूर होने का डर हो जाता है, कहीं अहंकार ना हो जाए। क्योंकि सिख तो सीखता ही चला जाता है, शिष्य हमेशा शिक्षा लेता ही चला जाता है, वो कभी नहीं कहता मैं परिपूर्ण हूं। क्योंकि दुनिया में मालिक का प्यार और उसको पाने वालों का
क्या कहा जाए, एक से बढ़ के एक आशिक इस संसार में है। तो आपको यह चुप नहीं हो जाना चाहिए कि यार बहुत बड़े बड़े बैठे हैं मालिक के, तो क्यों, आप भी तो इंसान हैं, बड़े बड़े बैठे होंगे अपनी जगह, आप उनसे ईर्ष्या ना करो। बस ये सोचो कि मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी अल्लाह राम का मुरीद बन जाना है, मर मिटने वाला आशिक बन जाना है। तो चकोर ये थोड़ा ही देखती है चंद्रमा देख रहा है कि नहीं, चकोर तो उड़ती चली जाती है। उसी तरह मालिक के प्यारे को उसकी मोहब्बत के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए बढ़ते ही चले जाना चाहिए, बढ़ते ही चले जाना चाहिए। यकीन मानो एक दिन वो छाती से जरूर लगा लेगा। और जब अंदर से राम अल्लाह वाहिगुरु छाती से लगा लेगा, कभी भी दूरी नहीं होगी, कभी भी आप मालिक से दूर नहीं होंगे और कभी भी आप दुखी परेशान नहीं होंगे, कभी बिछोड़ा नहीं पड़ेगा, कभी जुदाई नहीं आएगी। क्योंकि जो मालिक से सच्चा प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, वो क्यों किंतु परंतु के चक्कर में नहीं उलझते। संत पीर फकीर किसी को कह देते हैं तो वो सच कहते हैं, गलत नहीं कहते। आदमी का मन हावी हुआ होता है पर कमी फिर भी सदगुरु में ही निकालता है। कई बार ऐसा होता है, नहीं मैं तो सही, मैं तो फला, मैं तो दीगर, अपनी नहीं मानते। और जब आदमी अपनी मानने लग जाए कि हाँ भाई मुझसे ये कमी हुई, मेरे में ये गलती हुई, तो यकीन मानो वही पल होता है जब आप यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न होता है यूं यूं और यूं, जा रहे थे इधर मन के कहने से, काल के कहने से, माया के कहने से, मनमते लोगों के कहने से, और जैसे लगा मुझ में कमी है तो यू टर्न मालिक की तरफ फिर चलने लग जाते हैं, सारी कमियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मालिक से प्यार करो, बढ़ चढ़ के करो। कोई मन रोके, मनमते लोग रोकें, रुको नहीं, नहीं रुकोगे तो यकीन मानो ऐसी खुशियां हासिल करोगे, ऐसा नशा आएगा जिसका लिख बोल के वर्णन नहीं होगा, और दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो गुरु सेवानों ने भी बहुत लिखा है पवित्र गुरबाणी में कि अगर मेरा सतगुरु, मेरा मौला, मेरा दाता रहबर अगर चिढ़के कुछ कह देता है तो वो मीठा लगता है। हर किसी को नहीं लगता, जिसको मोहब्बत होती है उसी को मीठा लगता है, वरना तो पूंछ ऊपर की तरफ हो जाती है। और जब मीठा लगने लग जाता है ना, तो जो उसके जीवन में कड़वड़ाहट है, जिंदगी की जन्मों जन्मों का कड़वापन है, सारा चला जाता है। वो मालिक के प्यार में, नशे में मस्त हो जाता है। ये कभी ना सोचो और कभी सुनो ना मन की कि अब तो तुझे मालिक प्यार देगा नहीं। अरे 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 अरे, कभी बादल भी बरसना बंद करते हैं, हो सकता है बंद कर दे। क्या सूरज भी कभी चढ़ना बंद करता है? हो सकता है बंद कर दे। लेकिन वो मालिक अपना प्यार, मोहब्बत और बख्शिश करना ना बंद किया है, ना कर रहा है, ना कभी करेगा। सो मन के कभी बहकावे में ना हो कि हाँ भाई अब नहीं मैं हो सकता, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे मालिक खुशियां नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? 100% देगा, बस मन से लड़ पड़ो, मन से भिड़ जाओ। तो इसलिए भाई जो वचन मानते हैं वो मालिक की तमाम खुशियां हासिल जरूर कर लेते हैं। तो सत्संगी हैं बर्मिंघम यूके से और पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। बात करो बेटा। पिताजी धन चतुर तेरे आशा जी। हाँ बोलो बेटा। पिताजी मैं विजय शाह यूके से जी, कुरुक्षेत्र से जयंदन इंसा जी का लड़का। पिताजी लास्ट टाइम भी जब बात कर रहा था तो काफी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए सबसे पहले माफी चाहता हूँ जी। जी बेटा कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी पिताजी, पर पिताजी आपने कोई कर्म ही काटा था। उससे पहले पिताजी थर्सडे को मेरी आपसे बात हुई थी उस टाइम। उससे पहले पिताजी 4-5 बार थर्सडे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही थी। उस थर्सडे को आपसे बात हो गया, आपने पता नहीं क्या कर्म काटा पिताजी, अब सब ठीक है बिल्कुल। जी बेटा सब मालिक करने वाले हैं बेटा। हाँ जी पिताजी, एक छोटा चमत्कार भी आपका सुनाना है पिताजी। मैं जैसे साइट पे इंजीनियर की जॉब करता हूँ ना पिताजी, तो पिताजी काफी बड़ा प्रोजेक्ट था पिताजी, 5-6 मिलियन पाउंड का प्रोजेक्ट था। तो उस समय इंजीनियर की जॉब कर रहा था, तो कुछ गलती से कुछ गलत सेट हो गया था पिताजी मुझसे। मैंने दूसरे इंजीनियर से एडवाइस भी ली तो उसका कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि वो ग्राउंड के अंदर बीम थी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
तो आप जी से अरदास की, क्योंकि पिताजी अगर वो प्रॉब्लम हो जाती तो मतलब नुकसान बहुत ज्यादा होता। अगर वो लोग उस चीज को एक्सेप्ट ना करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। आप जैसे मैंने अरदास करी कि पिताजी मेरे को इस प्रॉब्लम से निकालो। इसी तरह से जो मुझसे बड़े स्ट्रक्चरल इंजीनियर वगैरह जो थे वो लोग उसको चेक करते और अगर प्रॉब्लम रहती तो बहुत दिक्कत हो जाती, मेरा सारा ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाना था उसमें। तो पिताजी बस आप जी ने ऐसा करिश्मा दिखाया कि जो साथ में इंजीनियर थे उन्होंने भी, सबने किसी ने कुछ नहीं कहा। और जिस दिन वो जब सब लोग चेकिंग के लिए आए, पिताजी सामने खड़े होकर चेक कर रहे थे, किसी को वो गलती दिखाई नहीं दी पिताजी, बिल्कुल भी, बिल्कुल गलती किसी को, मतलब किसी ने नोटिस ही नहीं किया उस चीज को। मैं बस वहां खड़ा खड़ा अपना नाम जप रहा था जी, नारा लगाई जा रहा था पिताजी। एक बस ये था कि उस टाइम पिताजी एक मधुमक्खी आई, उसने मुझे काटा पिताजी गर्दन पे। पिताजी मेरे से ये गलती होगी, मैंने उस मधुमक्खी को मार दिया पिताजी, उसके लिए माफ कर दो मुझे। तो पिताजी फिर बाद में ख्याल आया कि आपने सूढ़ी को सूल में ताड़ दिया, वो मधुमक्खी कटवा के आपने पता नहीं क्या कितना बड़ा कर्म काटा तेरा पिताजी। जी बेटा, बिल्कुल पहाड़ जैसे कर्म मालिक कर्म में बदल देते हैं, इसमें कोई शक नहीं बेटा। सो करने वाले तो मालिक हैं, पर आगे से गलती कभी ना करना बेटा, पूरा ख्याल से चलिए, मालिक हर कदम पे संभाल करता है। जी पिताजी। और मैं जब इंडिया आया था पिताजी, तब एक गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था। तब पिताजी मैं अपने डॉक्यूमेंट सारे यहीं यूके में भूल गया था। तो इंटरव्यू के लिए जब कॉल थी तो जब सब कैंडिडेट्स मुझसे आगे थे पिताजी, सबके वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। जिसके पास नहीं थे डॉक्यूमेंट्स उसको पिताजी अंदर ही नहीं जाने दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास तो पिताजी आप ही का सहारा जी, मैं तो फिर नाम जप रहा, अपना नारा लगाया मैंने पिताजी, मेरे को अब मैं आया हूँ यहाँ पे इंटरव्यू देने, क्योंकि मेरे पिताजी अब दिमाग में ही है कि यहाँ पे रह लिया, मैं मम्मी डैडी के पास रह के वहाँ थोड़ा सा अपना सेवा करूँ उनकी भी, ठीक है जी। तो इसलिए इंटरव्यू दे रहा था पिताजी। वो पिताजी मेरा नंबर आया, जो वहां पे आगे एम्प्लॉय बैठा था पिताजी, नारा लगा के मैं गया, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं चेक किए पिताजी। पिताजी इंटरव्यू हो गया जी। अब उसके बाद अब इंटरव्यू दे दिया है, रिजल्ट जब आना है वो आप देखना जी पिताजी क्या करवाना है, ठीक है जी। जी वैसे तो पिताजी आपने मेरे को कह दिया कि हो जाएगा, क्योंकि पिताजी सपना आया था मुझे, और सपने में मैं पिताजी डेरे में ही था, आप बैठे हुए थे पिताजी, और मैं आपके पास आ रहा था आगे, पहले तो मुझे किसी ने रोका, फिर आपने कहा आने दो भाई, तो फिर मैं आ गया जी पिताजी। आप वहीं पे बैठे हुए थे, पीढ़ी के ऊपर बैठे हुए पिताजी आप। पिताजी मैंने आपकी टांगों में तेल की मालिश करी जी, और फिर मैंने आप जी से, आपने बोला हाँ बेटा बोल, फिर पिताजी मैंने आप जी से जो बोली अरदास करी, तो पिताजी आप जी ने कहा कोई नहीं, तेरा काम मंडे को करवा देंगे। अब पिताजी ये तो मेरे को कंफर्म है कि काम तो हो गया है, बस उस मंडे का इंतजार है जी जब आप लेके आओगे। जी बेटा, मालिक करने वाले हैं, आप सुमन करते रहिए बेटा, वही सबके काज संवारते हैं। जी पिताजी आप हमेशा मेरे साथ रहते हो पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस लायक हूँ ही पिताजी, ना तो मैं सिमरन कर पाता हूँ ज्यादा, और पिताजी ये है कि बस जो मेरी सोच है, जैसे मेरे कर्म है, आप मेरा साथ बहुत देते हैं, हर पल साथ रहते हैं मेरे पिताजी। और बीच में कुछ टाइम ऐसा था जब मैं आपको नहीं महसूस कर पा रहा था अपने साथ, पर अब पिताजी आप जी की दया मेरे से आपको हर पल अपने साथ महसूस करता हूँ। छोटे से छोटी चीज में भी आप मेरे को मन में ख्याल दे देते हैं कि ये काम ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। भले मैं कहीं लेट हो रहा हूँ, बस पकड़नी हो, ट्रेन पकड़नी हो, आप ख्याल देते हो कि बस से ना जा, ट्रेन से जा, ठीक जाएगा। क्योंकि पिताजी मेरे पास यहाँ अभी मैंने कार नहीं रखी, जॉब पे जाना होता है, एक एक मिनट के लिए भाग भाग के बस पकड़नी होती है मुझे जी। तो आप बहुत ख्याल रखते हो पिताजी, मेरा बहुत ख्याल रखते हो पिताजी। जी बेटा, जो दृढ़ विश्वास है बेटा, वो भी बहुत बड़ी भक्ति है इस कलयुग में। जी पिताजी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पिताजी कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको पता है जी, मेरे डैडी का भी पता है जी, वो थोड़े से उनका स्वभाव अलग है। एक मिनट पिताजी। जी बेटा बोलिए। हाँ जी पिताजी, आपको पता है जी डैडी का स्वभाव थोड़ा अलग है पिताजी, तो मेरे को पिताजी जो ख्याल आप देते हो मैं उस हिसाब से काम करने की कोशिश करता हूँ। तो कई बार उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, आप उनको बता देना जी कि ऐसा कुछ नहीं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जी। जी बेटा पिताजी आए हुए हैं डैडी जी यहाँ पे, मम्मी भी आई है, आशीर्वाद दे दो पिताजी सबको। खड़े हो जाएं भाई। हाँ आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ परिवार आया बेटा सारा, आशीर्वाद। हाँ बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद बेटा। बड़ा भाई भी पिताजी कैंप पे बैठे यूएसए में, प्रदीप, उसको भी आशीर्वाद दे दो पिताजी। सबसे आज तो आपसे सबका आशीर्वाद लेना पिताजी मैंने। हाँ बैठा बेटा, वो नजर आ रहा है हमें वेब कैंप पे, आशीर्वाद, उसको भी आशीर्वाद बेटा। ठीक है पिताजी। अब वैसे तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो आप मेरे को नहीं बतानी चाहिए जी आपको, पर आपको ना कहूँ तो मैं किसको कहूँ पिताजी, आप ही को कह सकता हूँ जी।
पिताजी एक तो बड़ी दीदी जो है उसका छोटा लड़का बहुत परेशान करता है पिताजी उसको, उसकी जिंदगी मतलब वो आराम से नहीं जी पा रही, सुख से नहीं जी पा रही। आप कोई ऐसी कृपा करो पिताजी वो उसको परेशान ना करे, उसको ठीक रखे बच्चा। जी बेटा, घर में हो सके तो सुमन करके खाना बनाए या फिर सुमन करके अरदास प्रार्थना करें बेटा, जरूर मालिक रहमत करते हैं। ठीक है, थैंक यू पिताजी। पिताजी छोटी दी जो है उसकी आंखों पे पिताजी कोई गोलियां हो रखी हैं, वो ठीक नहीं हो रही काफी टाइम से, आप उस पर पिताजी दया मेहर करना जी। जी बेटा, उन्हें भी कहें सुमन करके ही दवा लें, मालिक जरूर रहमत करते हैं। ठीक है पिताजी, ठीक है जी पिताजी। ओ पिताजी आप ठीक है? सॉरी सबसे बाद में पूछ रहा हूँ। जी बेटा, बेबरा जी की रहमत है बेटा। पिताजी आप अपने देह में ऐसी बनाए रखना पिताजी मुझ पे, और आप मेरे साथ रहा करो, मेरे लिए तो उतना ही बहुत है पिताजी। जी बेटा। ठीक है पिताजी। एक पिताजी छोटा सा शब्द सुना दूं आपकी इजाजत हो दी? जी हाँ जी पिताजी। धन धन सतगुरु तेरे ही आशा। सतगुरु पास हो चाहे दूर हो, हरदम दिल में तेरी तस्वीर हो। ओ सतगुरु पास हो चाहे दूर हो, हरदम दिल में तेरी तस्वीर हो। तन मन धन सब कुछ है तेरा, करूं क्या अर्पण कुछ भी न मेरा, कुछ भी न मेरा। सतगुरु पास हो चाहे दूर हो, हरदम दिल में तेरी तस्वीर हो। धन धन सतगुरु तेरी आशा। जी बहुत अच्छा बेटा। हाँ पिताजी, बस दुनियादारी में रहते हुए कई बार किसी का अगर कोई गलती से मैं दिल दुखा दूं या कोई ऐसा गलत हो जाए, मुझे माफ कर दिया करो पिताजी। बस वचनों में गलती ना करना बेटा, अगर ऐसी कोई गलती होती है छोटी मोटी तो आप सुमन करें और 5-7 मिनट नारा लगाएं, मालिक माफ कर देते हैं, पर वचनों में गलती कभी ना करना। ठीक है पिताजी, ठीक है। अच्छा पिताजी, धन धन सतगुरु तेरी आशा पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। यात्रा। हाँ बेटा, ऑस्ट्रेलिया से बोलो बेटा। अमृता इंसा, आप जी की बेटी पर्थ ऑस्ट्रेलिया से। कैसे हो शहंशाह जी आप? हाँ ठीक बेटा, आप सुनाइए बेटा। ठीक है पिताजी, आप जी की दया में। पिताजी मेरी बेटी कुशलदीप इंसा, इसका पिताजी 15वां जन्मदिन है, आशीर्वाद हो रही, पढ़ाई लिखाई में अव्वल आए और एक अच्छा इंसान बने पिताजी। जी बेटा, इसको गुड़िया को जन्मदिन मुबारक, अच्छे नेक इंसान बने, मालिक से दुआ करते हैं बेटा और इसको आशीर्वाद कहते हैं। थैंक यू पिताजी। इसके पापा ने जन्मदिन की खुशी में पिताजी भलाई फंड में 21,000 रुपए भी जमा करवाए थे। जी बेटा, इनके पापा सामने खड़े हैं, आशीर्वाद बेटा। दीन दुखियों मध्य में जो आप सेवा करते हैं, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा से में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े बेटा, बहुत आशीर्वाद। बच्ची ने एक अच्छी इंसान बने, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना बेटा। पिताजी प्रसाद रखे, हलवा इसका प्रसाद बना देना, इसका बेटी का केक रखे है पिताजी, इस पे दृष्टि डाल देना, और पिताजी सेवा सिमरन का बल बख्शना। जी बेटा, आशीर्वाद। प्रसाद बन गया, सब लोग ले लेना बेटा, मालिक खुशियां दे। और केक भी नारा लगा के गुड़िया काट ले बेटा और खा लेना सब लोग, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। थैंक यू पिताजी। इस पर्थ के 7.5 संगत आप जी का पल के पीछे इंतजार कर रही है पिताजी, एक बार जरूर चरण डालो यहाँ पे प्लीज पिताजी। बेटा जब मालिक ने चाहा तो जरूर देखेंगे। थैंक यू पिताजी। जी बेटा, आशीर्वाद। जो जी पिताजी, आपने जो इतना हमें समय दिया पिताजी, अपने कीमती समय में से थोड़ा, उसके लिए पिताजी थैंक्स आपका। जी बेटा, आशीर्वाद। कोई बात नहीं बेटा। दान धन सतगुरु तेरे ही आशा। जी बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। घर जाने वाले सेवादार 7 से 23 दिन वाले, शेड वाले मिस्त्री 18 दिन की सेवा, फार्म भी भरे हैं जी। तो बेटा खड़े हो जाएं, प्रसाद ले लेना, सारे परिवारों को भी जाके देना। सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे। सो प्रसाद लेके जाना, सबको कहना पिता ने आशीर्वाद भेजा परिवार को, सो नारा लगा के बैठ जाए, आशीर्वाद बेटा। ब्लाक बठिंडा से 3 जोड़ी आंखें दान की गई हैं। नेत्रदानी रानी इंसा, बिक्कर इंसा और सीता रानी इंसा। सो नेत्रदान महादान उन परिवारों को प्रसाद देना और कहना पिता ने कहा है कि भाई बहुत बड़ी बात है,
आप भी प्रसाद लेना, परिवारों को भी देना, क्योंकि ये सेवा करना भी महान सेवा है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। दूर दराज से आए गुरुसेवक सिंह इंसा एयरफोर्स आसाम से आए हैं, बहुत स्वागत बेटा, बहुत स्वागत। प्रसाद लेना, मालिक खुशी बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। आशीर्वाद बेटा। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है, ऐसे 2 परिवार आए हैं, पदमपुरा हनुमानगढ़ से और रामा मंडी बठिंडा से। एक ने नाम नहीं लिया था, जिसने नाम नहीं लिया था परिवार वाले घंटा सुबह शाम 2-3 महीने इकट्ठे बैठ के लगातार उसके लिए सुबह करे, कुछ ना कुछ रहमो करम मालिक करते हैं। और दूसरे परिवार जिसने नाम लिया था, आंखें दान की, आंखें दान महादान, बहुत बड़ी बात है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए। तो जिसने नाम लिया होता है वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोका नामी जरूर जाती है। प्रसाद ले लें, जो जख्म देता है मर्रम भी वही देता है, सो प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में चल के आई है, आप सबका पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम।